अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CS 601 मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट MCQs देखेंगे। तो फर्स्ट MCQs देखते हैं। प्रोटोकॉल सोर्ट यूज्ड इन इंटरनेट टुडे इज डैश। वो वाला प्रोटोकॉल जो आजकल इंटरनेट में हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो है TCP IP। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP की होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर है TCP IP। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल आर इन द फॉर्म ऑफ डैश। वो वाले सिग्नल्स जो ट्रैवल करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की फॉर्म के जरिए वो किस फॉर्म में होते हैं? वो होते हैं लाइट के फॉर्म में। सिग्नल्स ट्रैवल थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल आर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसका आंसर है लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If data rate is to be 1 Mbps, then what will be the minimum bandwidth required for NRZ coding scheme? अगर हमारे पास डाटा रेट होगा 1 मेगाबिट पर सेकंड तो हमें मिनिमम बैंडविड्थ जो रिक्वायर्ड होगी NRZ कोडिंग स्कीम के लिए वो क्या होगी? वो कितनी होगी? वो होगी 500 किलो हेजर्स। तो इसका आंसर है 500 किलो हेजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Some manufacturers provide a special port called the dash port that allows a wireless keyboard to communicate with the PC. कुछ मैन्युफैक्चरर्स हमें एक स्पेशल किस्म की पोर्ट देते हैं। वो वाली पोर्ट क्या होती है? वो होती है IRD है, जो अलाउ करती है वायरलेस कीबोर्ड को, बिना तार वाले कीबोर्ड को कम्युनिकेट करने के लिए PC के साथ। तो इसका IRDA। इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, मुझे अभी इसकी फुल फॉर्म नहीं याद। इन डैश टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर स्टेशन इज अटैच्ड टू अदर थ्रू अ सेंट्रल डिवाइस। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है जिसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे के साथ एक सेंट्रल डिवाइस के जरिए? तो वो होती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डाटा इज सेंट यूजिंग डैश मल्टीपल डाटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड ओवर मल्टीपल चैनल्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम में मल्टीपल बिट्स जो होती है वो ट्रांसमिट होती है और मल्टीपल चैनल्स में। तो क्या सेंड होता है? वो होता है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। जब हम पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन सेंड करते हैं तो मल्टीपल डाटा बिट्स वो ट्रांसमिट होती हैं सेम टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश डाटा मूव्स फास्टर एंड टाइमिंग एरर्स आर लेस फ्रीक्वेंट बिकॉज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टाइम इज साइंस्ड। तो किसमें डाटा मूव जो होता है वो फास्टर होता है? वो सिंक्रोनियस में जो होता है ना वो डाटा जो होता है वो मूव करता है फास्टर, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करता है। एंड टाइमिंग एरर्स जो होते हैं वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर थिक एथरनेट। कोएक्सियल केबल में कौन सी कैटेगरी यूज होती है थिक एथरनेट के लिए? थिक एथरनेट के लिए जो कैटेगरी यूज होती है वो होती है RG58। तो इसका आंसर है RG58 और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर मैनचेस्टर लाइन कोडिंग स्कीम इज डैश। तो कम से कम बैंडविड्थ जो रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1 मेगाहर्ट्ज। तो इसका आंसर है 1 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When an antenna transmits radio waves, जब एंटीना जो होता है वो ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स को, they are propagated in, तो वो कहाँ प्रोपोगेट करती हैं? वो इन ऑल डायरेक्शंस, तो वो तमाम डायरेक्शंस में प्रोपोगेट करती हैं रेडियो वेव्स। तो इसका आंसर है ऑल डायरेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन TCP IP मॉडल द फिजिकल लेयर एक्सचेंजेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ। TCP IP मॉडल में जो फिजिकल लेयर होती है वो डाटा को एक्सचेंज करती है किस फॉर्म में? तो वो बिट्स की फॉर्म में करती है। ऊपर हम पढ़ के आए थे, वो एक और क्वेश्चन था उसमें लाइट की फॉर्म में करती है और यहाँ पे TCP IP मॉडल में बिट्स की फॉर्म में डाटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी कैन हैव कम्बिनेशन ऑफ डैश पॉसिबल कोड्स विद अ 5-bit कोड। तो यहाँ पे 32 पॉसिबल कोड्स होते हैं 5-bit कोड के लिए। तो इसका आंसर है 32 पॉसिबल कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम अचीव्स द सेम लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम जो होती है वो भी अचीव करती है सेम लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एज, जैसा कि RG। तो इसका आंसर है RG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सैंपल ऑफ सिग्नल इनटू अ डिजिटल फॉर्म इज कॉल्ड द डैश प्रोसेस। जब कन्वर्जन होती है एनालॉग सैंपल की डिजिटल फॉर्म में
तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है? वो कहलाता है सैम्पलिंग प्रोसेस। ये डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट है, ज्यादातर डेफिनेशंस आती हैं एमसीक्यूज में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बैंडविड्थ डिले प्रोडक्ट डिफाइंस द नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन फिल द डैश लिंक। बैंडविड्थ डिले जो होती है ना, वो डिफाइन करती है नंबर ऑफ बिट्स को जो कि फिल करती हैं, दैट कैन फिल द लिंक। वो क्या करती हैं? वो लिंक को फिल करती है। तो इसका आंसर है लिंक। आगे देखते हैं। इन डैश मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका आंसर होगा फेज मॉड्यूलेशन। इसका फेज आएगा जिसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो दोनों कांस्टेंट रहते हैं फेज मॉड्यूलेशन में। अगर यहाँ पे होता फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की जगह यहाँ पे होता एम्पलीट्यूड और फेज, तो यहाँ पे होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइपोलर यूजेस डैश द वोल्टेज लेवल्स। बाइपोलर जो होता है वो कितने वोल्टेज लेवल्स को यूज करता है? तो वो करता है 3 वोल्टेज लेवल्स को। तो इसका आंसर 3 है। आगे देखते हैं। यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर आर टाइप्स ऑफ डैश कोडिंग स्कीम। तो ये यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर ये किस कोडिंग स्कीम की टाइप्स होती हैं? ये होती हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर स्कीम की। तो ये टाइप्स हैं डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग स्कीम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर डैश बेसिक कैटेगरीज फॉर मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग के लिए कितनी कैटेगरीज होती हैं? वो होती है 2। तो इसका आंसर 2 है। आगे देखते हैं। डैश इज द सेट ऑफ टेक्निक्स that allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link। तो वो कौन सा सेट होता है जो अलाउ करता है साइमल्टेनियस मतलब कंटिन्यूअस ट्रांसमिशन होना मल्टीपल सिग्नल्स की अक्रॉस अ सिंगल डाटा लिंक? वो होता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका आंसर है मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रोटोकॉल सूट इज बीइंग यूज्ड बाय द मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन। वो वाला कौन सा प्रोटोकॉल होता है जो आजकल मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है? तो वो होता है TCP/IP, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच ऑपरेट्स ऑन द डैश लेयर ऑफ द TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। तो राउटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ऑपरेट करता है कौन सी लेयर पर? TCP प्रोटोकॉल सूट की। तो वो भी नेटवर्क लेयर होगी TCP/IP की, क्योंकि राउटर भी एक नेटवर्क डिवाइस है, वो ऑपरेट करेगा नेटवर्क लेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू कैलकुलेट द डाटा रेट फॉर नॉइसलेस चैनल डैश फॉर्मूला इज यूज्ड। डाटा रेट नॉइसलेस चैनल को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? वो किया जाता है शैनन फॉर्मूला। नॉइसलेस चैनल के लिए कैलकुलेट करने के लिए शैनन फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो इसका आंसर शैनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोकॉल सूट इज बीइंग यूज्ड बाय द मॉडर्न इंटरनेट कम्युनिकेशन। ये ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं। तो इसका TCP/IP। आगे देखते हैं। डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। वो वाली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की जो कि आज जो यूज होती है एक्सेसिंग इंटरनेट, वो होती है HTTP। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल लेयर एप्लीकेशन यूज हो रही है वो होती है HTTP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश स्कीम ऑल द सिग्नल्स लेवल्स are on one side of the time axis either above or below। तो इसका यूनिपोलर होगा। यूनिपोलर स्कीम में जो सिग्नल्स लेवल्स होते हैं वो वन साइड पे होते हैं टाइम एक्सिस के, either above or below। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर्स। तो ये कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होता है? ये होता है 5 लेयर्स पर। तो ये कंसिस्ट करता है 5 लेयर्स पर। तो इसका आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन डैश TDM ईच इनपुट कनेक्शन हैज एन अलॉटमेंट इन द आउटपुट इवन इफ इट इज नॉट सेंडिंग डाटा। तो वो सिंक्रोनियस होगा। इन सिंक्रोनियस TDM हर इनपुट जो कनेक्शन होता है वो अलाउ करता है आउटपुट को इफ इट इज नॉट सेंडिंग डाटा। अगर वो डाटा सेंड ना कर रहा हो तो वो होगा सिंक्रोनियस। इसका आंसर सिंक्रोनियस है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम यूजेस एन इन्वर्जन एट द डैश ऑफ ईच बिट। तो मैनचेस्टर इनकोडिंग स्कीम वो यूज करती है इन्वर्जन को मिडल ऑफ ईच बिट, हर बिट के मिडल पे यूज करती है वो।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर यूज्ड बाय कोएक्सियल केबल इज। जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है वो कनेक्टर की कौन सी टाइप होती है जो कोएक्सियल केबल में यूज की जाती है, वो होती है बीएनसी। बीएनसी फुल फॉर्म होती है बायोनेट नेटवर्क कनेक्टर। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है कनेक्टर की। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइपोलर इनकोडिंग लेवल। तो इनमें से कौन सा बाइपोलर इनकोडिंग लेवल नहीं है, तो वो 1 है। बाकी सब बाइपोलर इनकोडिंग लेवल्स होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सर्किट स्विचिंग नेटवर्क्स वी हैव लो एफिशिएंसी बट मिनिमल डिले। सर्किट स्विच नेटवर्क्स में हमारे पास लो एफिशिएंसी होती है लेकिन मिनिमल डिले होता है, डिले मिनिमल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटोकॉल यूज्ड इन इंटरनेट टुडे इज टीसीपी आईपी। ये हम पीछे भी देखा है और ये वही वाला एमसीक्यूज है। आगे हम नेक्स्ट फाइल देखते हैं, इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो ये भी देख लीजिएगा। इसका फर्स्ट एमसीक्यू, सिग्नल इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्क्रीट वैल्यूज डैश सिग्नल्स। तो वो होते हैं डिजिटल सिग्नल्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ। डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ कौन से सिग्नल्स रिप्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं डिजिटल। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल सिग्नल्स किस टाइप के होते हैं, वो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, वो इस फॉर्म में होते हैं। इस फॉर्म में होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, और एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं वो होते हैं इस फॉर्म में। तो इसका आंसर होगा डिजिटल सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following technique is used for analog to digital conversion? वो वाली कौन सी टेक्निक होती है जो यूज की जाती है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए? तो वो वाली टेक्निक होती है बोथ पल्स कोड एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। दोनों यूज होती है, पल्स कोड भी और डेल्टा मॉड्यूलेशन भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, तो इसको सही से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, डैश कैटेगरी ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूज्ड फॉर थिन एथरनेट। थिन एथरनेट के लिए कौन सी कोएक्सियल केबल यूज की जाती है, वो RG58 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट एंड नेटवर्क लेयर इज डैश। जो कम्युनिकेशन होती है एप्लीकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे और नेटवर्क लेयर पे, वो किसके जरिए होती है, वो होती है फिजिकल, वो होती है फिजिकल कम्युनिकेशन जो हम वायर्स के जरिए करते हैं। यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम यूजेस डैश वोल्टेज लेवल्स। तो यूनिपोलर इनकोडिंग स्कीम जो होती है वो कितने वोल्टेज लेवल्स को यूज करती है, वो 2 वोल्टेज लेवल्स को यूज करती है। और बाइपोलर जो थी वो 3 वोल्टेज लेवल्स को यूज करती थी, तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कनेक्टर यूज्ड बाय कोएक्सियल केबल इज बीएनसी। हम पीछे भी कर रहे हैं, पिछली फाइल में भी। आगे देखते हैं, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट द प्रोसेस ऑफ एडिंग header at the each layer on sending side is known as। तो encapsulation is known as encapsulation। encapsulation का मतलब होता है डाटा हाइडिंग, डाटा को हाइड करना। तो इसमें इसका आंसर होगा encapsulation। इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट में जो प्रोसेस होता है हर लेयर पे सेंड करने के लिए, हर लेयर को सेंड करने के लिए, वो होता है encapsulation। तो इसका आंसर है encapsulation। वो ये इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन भी थी, तो इस डेफिनेशन को भी देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में भी आती है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज अ टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन इन विच डाटा बिट्स आर ट्रांसमिटेड एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम इन टाइम विद द मास्टर क्लॉक। स्टार बिट्स, स्टॉप बिट्स एंड गैप्स आर नॉट यूज्ड। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टाइम इज साइंस। तो इसका आइसोसिंक्रोनस। ये जो है ना, ये टाइप होती है सीरियल ट्रांसमिशन की जिसमें डाटा बिट्स जो होती हैं वो ट्रांसमिटेड होती है कंटिन्यूअस स्ट्रीम में। कौन सी टाइप है सीरियल ट्रांसमिशन की जिसमें जो है ना वो बिट्स ट्रांसमिट होती है कंटिन्यूअस स्ट्रीम में, वो होती है आइसोसिंक्रोनस। और जिसमें हमें
मास्टर क्लॉक, स्टार बीट्स, स्टॉप बीट्स एंड गैप्स आर नॉट यूज्ड, जिसमें ये सब यूज भी नहीं होते, वहां होगी आइसोसिंक्रोनियस। तो इसका आंसर है आइसोसिंक्रोनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TDM बेस्ड डिजिटल hierarchy used by the telephone companies, DS0 is a single digital channel of dash। तो इन TDM बेस्ड डिजिटल हायरार्ची हम क्या यूज करते हैं, 64 किलोबिट्स पर सेकेंड। तो इसका आंसर है 64 किलोबिट्स पर सेकेंड। इन डैश स्कीम ऑल द सिग्नल्स levels are on one side of the time axis either above or below। तो ये हम पीछे भी करके आए हैं, तो ये है पोलर स्कीम, इसका आंसर है पोलर स्कीम में जो होते हैं सिग्नल्स लेवल्स जो होते हैं वो वन साइड होते हैं टाइम एक्सिस पे, टाइम एक्सिस की वन साइड पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TCP IP मॉडल द फिजिकल लेयर एक्सचेंजेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ। TCP IP मॉडल में जो फिजिकल लेयर होती है वो डाटा को एक्सचेंज करती है किस फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। तो इसका आंसर है पैकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश मोड ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन गारंटीज फिक्स्ड रेट डाटा। तो इसका है आइसोसिंक्रोनियस मोड ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन, वो गारंटी करता है फिक्स्ड रेट डाटा को फिक्स रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डाटा द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द सिग्नल रेट एक्सेप्ट इन डैश और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर टेक्निक। तो इन एनालॉग ट्रांसमिशन में रिक्वायर्ड जो बैंडविड्थ होती है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो होती है प्रोपोर्शनल होती है सिग्नल रेट के सिवाय एएस के। प्रोपोर्शनल तो होती है सिग्नल रेट के, लेकिन किसके प्रोपोर्शनल नहीं होती, वो होती है एएस के। एएस के फुल फॉर्म होती है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। तो ये इसका आंसर है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। और ये जो एफएस के इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, और पीएस के फेज शिफ्ट की। तो इसका आंसर है एएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसकी रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 1, यहाँ पे हैजर्ड्स होना है, 300 गीगा हैजर्ड्स आर कॉल्ड डैश। तो इसको ये डेफिनेशन दी हुई है माइक्रोवेव्स की। तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो होती है 1 हैजर्ड से 300 गीगा हैजर्ड्स। तो इसका आंसर है माइक्रोवेव्स। आगे देखते हैं, डैश इज नॉर्मली यूज्ड वेयर स्पीड इज प्रायोरिटी इन डाटा ट्रांसफर। क्या ज्यादा यूज होता है जहां स्पीड को प्रायोरिटी दी जाती है डाटा ट्रांसफर में, वो होता है हाइब्रिड डाटा ट्रांसमिशन। यहाँ पे हाइब्रिड डाटा ट्रांसमिशन यूज होगा। तो इसका आंसर है हाइब्रिड डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही दिया हुआ है। आगे देखते हैं, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स डैश occurs from a signal with a high energy with a very short period of time। इम्पल्स नॉइस, तो ये इम्पल्स नॉइस यहाँ पे होगा जहाँ पे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं, वहाँ पे हम इम्पल्स नॉइस यूज करते हैं। इन स्टार बेस्ड नेटवर्क कंप्राइजिंग ऑफ 4 कंप्यूटर्स एंड 1 स्विच। स्टार टोपोलॉजी जो होती है ना उसमें हम 4 कंप्यूटर्स यूज करते हैं एक स्विच के साथ। टोटल नंबर ऑफ केबल्स नीडेड विल बी। तो हमें कितनी केबल्स की जरूरत होगी 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने में, तो हमें 4 केबल्स की ही जरूरत होगी, क्योंकि 4 कंप्यूटर्स है तो उनको स्विच जो होंगे वो तो स्विच तो एक ही होगा, लेकिन जो होंगे ना वो केबल्स भी उतनी ही होंगी जितने कंप्यूटर्स होंगे। तो इसलिए इसका आंसर है 4। फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल सूट इज द डैश लेयर। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है TCP/IP प्रोटोकॉल की, वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है एप्लीकेशन लेयर। तो ये सारी लेयर्स आप देख लीजिएगा। तो इसका एप्लीकेशन लेयर आंसर है, व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज ग्रेटर देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल्स वी यूज डैश मल्टीप्लेक्सिंग। तो जब हम बैंडविड्थ
लिंक की बैंडविड्थ जो होती है वो ग्रेटर होती है कंबाइंड बैंडविड्थ के सिग्नल्स की। तो हम क्या यूज़ करते हैं, वो करते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो हम यहाँ पे FDM यूज़ करेंगे। FDM की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म MCQs में आती है, तो FDM की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन एनालॉग, ये हम पीछे भी कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक, ये भी हम कर चुके हैं। बैंडविड्थ कैन बी मेजर्ड इन डैश, तो बैंडविड्थ को हम किस में मेजर करते हैं, वो DPS में, बीट्स पर सेकंड में हम बैंडविड्थ को मेजर करते हैं। तो इसका आंसर है BPS, बीट्स पर सेकंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी, ये भी पीछे हम कर रहे हैं, इसका आंसर है माइक्रोवेव्स। A network can be categorized into different categories on the basis of geographical area, हम एक नेटवर्क को कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, किसकी बेस पर, जियोग्राफिकल एरिया की बेस पर। तो इसका आंसर है जियोग्राफिकल एरिया। इन सिंगल क्रॉस बार स्विच only dash row columns are active at a time while others are not active। तो हम जब सिंगल क्रॉस बार यूज करेंगे तो ओनली वन रो और कॉलम जो होगा ना वो एक्टिव होगा एट अ टाइम, while others are not active, बाकी एक्टिव नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनिट ऑफ फेज इज डैश, तो फेज का यूनिट क्या होता है, वो होता है डिग्री। ओके गाइस, ये वाली वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।